कपिल, श्रुति और उनके दोनों पड़ोसी कौन हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो कंफ्यूजिंग है। प्लीज़ चैनल पर जाकर पहला पार्ट ज़रूर देखिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर हर महादेव। मैं शुभम हूँ, यह है द वाइल्ड स्टोरी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो और फिर मिलवाऊंगा एक ऐसी फैमिली से जिनकी गलती तो कोई नहीं थी, सामने वालों को बस उनका हंसना पसंद नहीं आया था। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। कपिल और श्रुति खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे और उनके साथ अचानक ये सब हो जाता है। कपिल ने वो गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक दिया। अब धीरे धीरे सब लोग घर से जाने लगे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सब चिंतित थे कि ये दोनों बच्चे अकेले रह जाएंगे, और इतना सोचते ही सब लोग धीरे धीरे घर से चले जाते हैं। अब श्रुति और कपिल अकेले घर में रह जाते हैं। तो श्रुति कपिल से पूछती है, ये गिफ्ट कौन लेकर आया होगा? कहीं ये सामने वाले तो नहीं लेकर आए? मैंने उनके घर में टोना टोटका देखा था। कपिल कहता है, नहीं, जब वो लोग आए थे ना तो बिल्कुल खाली हाथ थे। मैंने खुद देखा था और टेबल पर भी कोई गिफ्ट वो रख के नहीं गए। कपिल श्रुति का ध्यान भटकाने के लिए उससे बोलता है, आज बहुत थक गए हैं और सामान भी अभी सारा बिखरा हुआ है, तो क्यों ना आज हम कहीं बाहर से जाके खाना खाएं। श्रुति बोलती है, नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो कपिल डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर बाहर से खाना पैक करवा के ले आएगा और घर पर ही बैठ के दोनों खाना खा लेंगे। अब रात होते ही कपिल श्रुति को अकेले छोड़कर खाना लेने चला जाता है और श्रुति घर में अकेली रह जाती है। 1 घंटा बीत जाता है। जब कपिल वापस आता है तो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और दरवाज़ा खुला देखते ही वो घबरा जाता है। वो तुरंत अंदर घुसता है और देखता है कि श्रुति कमरे के कोने में नीचे बैठकर रो रही है। तो वो तुरंत पूछता है, श्रुति क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा है, वो घर में घूम रहा है और मैंने जैसे ही उसे देखा उसने बालकोनी से छलांग लगा दी और वो बेचारा नीचे जा गिरा। मुझे बहुत डर लग रहा है कपिल। अब कपिल तुरंत बालकोनी में जाता है तो नीचे देखता है सब लोग नॉर्मली घूम रहे हैं, जैसे सोसाइटी में सब लोग घूमते हैं। तो वो देखता है कि नीचे कोई कूदा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। हो सकता है श्रुति का वहम हो। श्रुति को इस वक्त जो दिख रहा था, हाँ, यही है कच्चा कलवा। ये इसके आसपास घूम रहा है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। ये बालक को आने नहीं देगा। ये इस कदर डराता है कि सामने वाला अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं रखता। फिर कपिल उसको समझाता है कि श्रुति, मैं खुद देख के आया हूँ, नीचे कोई भी नहीं कूदा और ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, तो जरा दिमाग से निकाल दो, तुम डरो मत। अब मैं आ गया हूँ, डरने की कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। अब दोनों बैठ के खाना खाते हैं और खाना खा के इतने थके होते हैं कि दोनों को नींद आने लगती है। तो दोनों जल्दी अपना जाके बिस्तर पे लेट जाते हैं और श्रुति थोड़ा डरी डरी रहती है, लेकिन कोशिश करती है तो उसे नींद आ जाती है। अब दोनों सो गए। तकरीबन रात के 2 बजे थे। इसके पैर के पास एक बच्चा बैठा हुआ है और वो श्रुति के पैरों पर एकदम हाथ लगाता है। तो श्रुति की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि एक बच्चा उसके पैरों के पास बैठा है और वो तुरंत डर जाती है। श्रुति जैसे डरती है, एकदम कपिल का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे बोलती है, ये मेरे पैरों के पास आके बैठ गया है, इसे हटाओ मेरे पास से। वही बच्चा है ये जो विंडो में से कूद गया था और ये भूत बन के मुझे डरा रहा है। मुझे इससे दूर करो। अब ये कपिल बेड से जैसे ही उतरने के लिए खड़ा होता है, तभी देखता है कि वहां से एकदम कोई भाग के गया। तो ये देख के कपिल एकदम रुक जाता है। कौन है वहां? कौन है हमारे घर में?
कौन है? इसने गुस्से में तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। रूम की लाइट्स वगैरह भी ऑन कर दी। जब इसे रूम में कुछ दिखाई नहीं देता तो ये बाहर जाने के लिए खड़ा होता है। जैसे ही धीरे धीरे रूम से बाहर जाने लगता है, खड़ा होकर बाहर जाता है, तो पूरे घर में इन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि वो जो गुड्डा इसने फेंक दिया था ना, वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बीच में ही रखा हुआ है। अब वो देख के दोनों एकदम डर जाते हैं। श्रुति कहती है, कपिल तुमने तो ये फेंक दिया था ना, ये क्या मजाक है? ये यहाँ कैसे आ गया? वो कहता है, पता नहीं मुझे कैसे आ गया, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, मैंने सच में फेंक दिया था। अब इतनी बात कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर एक जोर से खटखटाहट होती है। रात के 2 बजे की बात है ये। अब इतनी रात को दरवाजे पर खटखटाहट सुन के दोनों डर जाते हैं। कपिल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाता है और आराम से दरवाज़ा खोलता है। बाहर देखता है, वहां कोई भी नहीं था। लॉबी पूरी खाली पड़ी थी। अब कपिल वापस दरवाजा बंद करके अंदर जाने लगता है। तो जैसे ही दोनों अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि रूम की लाइटें बंद हो चुकी थी और बेड के बराबर में एक छोटा बच्चा बैठकर उन्हें देख रहा होता है। दोनों डर रहे हैं उसे देखकर। कपिल कहता है, जो अब तक तुम देख रही थी ना, मुझे भी अब वो काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है। श्रुति कहती है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। अभी मम्मी को फ़ोन करो और उन्हें सब बताओ हमारे घर में क्या हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा क्या? मम्मी तो एकदम कहेंगी घर छोड़ के वापस आ जाओ। फिर मैं क्या करूँगा? तुम चिंता मत करो, जैसी सुबह होगी मैं पंडित जी से बात करूँगा और कुछ ना कुछ हम इसका रास्ता ढूंढ लेंगे। अब ये दोनों कमरे में घुसते नहीं हैं और वहीं से दोनों लॉक लगाकर घर से नीचे उतर जाते हैं। और अब ये दोनों नीचे जाकर जो सोसाइटी का क्लब हाउस होता है उसमें जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन सोए नहीं। सुबह हुई। कपिल एक दिन की छुट्टी ले लेता है ऑफिस से, तो इन्हें सोचने का मौका मिल जाता है कि अब करना क्या है। अब ये लोग पंडित से बात करते हैं। पंडित बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि घर में आपके कुछ ऐसा हो रहा हो, लेकिन कलवा पर कोई नहीं आता, वहाँ तक कोई नहीं सोचता। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब। अब पंडित जी घर आते हैं और पूजा पाठ करने लगते हैं। साथ में सारा पूजा पाठ करके उन दोनों को बोलते हैं कि रोज़ सुबह दिया लगाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है और 3-4 चीज़ें बताते हैं उपाय उनको कि आपको ये करना है घर में। एक नारियल लाने को बोलते हैं, कलावा लाने को बोलते हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन वो दोनों उसमें से कुछ भी नहीं लाते और बोलते हैं कि कल से करेंगे। पंडित जी चले जाते हैं तो आपस में बात करते हैं कि कल से करेंगे। अभी जो कल है ना दोस्तों, ये कभी नहीं आता। अब इन दोनों को बातें करते करते शाम हो जाती है। फिर शाम का खाना खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। जैसे ही सोने के लिए लेटते हैं तो इन्हें कुछ आवाज़ आती है। ये दोनों सब जगह देखते हैं तो रसोई में से एक बच्चा दोनों की तरफ देख रहा होता है। तो कपिल खड़ा होता है बेड से और धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो बच्चा पीछे अंधेरे में चला जाता है और जैसे ही कपिल रसोई की लाइट ऑन करता है, वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो बच्चा गायब हो जाता है। वो कपिल थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है और जैसे ही वापस मुड़ के रूम की तरफ जाने की सोचता है, श्रुति को देख के एकदम रुक जाता है। श्रुति ने पूछा, क्या हुआ? बोलो ना, कहाँ है वो बच्चा? कपिल ने श्रुति को बताया नहीं कि ठीक उसके पीछे बैठा हुआ है। अब कपिल उसको बोलता है कि तुम इधर आ जाओ मेरे पास, जरा देखो यहाँ रसोई में कितना सामान फैला हुआ है। किसी तरह उसे रूम से बाहर निकालना चाहता है वो। अब जैसे ही श्रुति धीरे धीरे बेड से उठ रही होती है तो बच्चा पीछे से श्रुति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मानिए कि इंसान तो नहीं है। यहाँ कपिल को एकदम क्लियर हो जाता है सब। अब जैसे ही बच्चा श्रुति के पास पहुंचने वाला होता है तो कपिल दौड़कर श्रुति का हाथ पकड़ के उसे जल्दी से रूम से बाहर ले आता है। कपिल उसे ड्राइंग रूम में लेकर आ जाता है और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। श्रुति पूछती है कि आप क्या हुआ, एकदम रूम से बाहर क्यों आ गए और यहाँ मुझे लेके यहाँ बैठ क्यों गए? तो कपिल उसको समझाता है कि एक काम करो, तुम आज यहीं सोफे पे लेट जाओ और हम लोग अंदर नहीं सोएंगे, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा अंदर सोना, तो तुम यहीं सो जाओ। अब श्रुति सोफे पे सो जाती है, उसे नींद आ जाती है, लेकिन कपिल नहीं सोता, वो जागता रहता है। अब अगले दिन सुबह होती है
आज कपिल को ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, उसकी मजबूरी है, तो वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। नीचे जैसे ही जाता है अपनी बाइक स्टार्ट करता है, बाइक से थोड़ा दूर ही जाता है और बाइक के शीशे में पीछे देखता है तो इसे वो बच्चा दिखाई देता है। इतना देखते ही बाइक डिसबैलेंस होती है और कपिल वहीं गिर जाता है। लोग दौड़े दौड़े आते हैं, पकड़ के कपिल को उठाते हैं कि भाई साहब आप ठीक तो है ना, गिर गए आप। तो कपिल अपनी चोट को नहीं देखता, वो सबसे पहले खड़ा होके उस बच्चे को ढूंढता है कि यार ये तो दिन का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये बच्चा इतनी भीड़ में भी कैसे दिख सकता है मुझे। भूतों का तो सुना है ना कि रात को ही दिखते हैं, दिन में कैसे दिख जाएगा। मैंने बताया ना, कच्चा कलवा है ये, साधारण नहीं होता ये। कपिल अब यहाँ से थोड़ा परेशान होता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो कपिल अपने बॉस से अपनी वाइफ की तबीयत खराब होने का बहाना मारता है और बॉस से कुछ दिन के लिए छुट्टी मांगता है। तो बॉस भी उसको खुशी खुशी छुट्टी दे देते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप मेहनत भी बहुत करते हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए। अब ये सोचता है कि क्यों ना एक बार मेहंदीपुर बालाजी हो आए। अब ये घर पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे और मेहंदीपुर बालाजी तो बहुत बड़ी बात है। अब शाम को कपिल घर पहुंचता है, उससे पहले उसकी वाइफ बहुत कुछ अनुभव कर चुकी होती है। जब ये ऑफिस में था तो पहुंच के ये देखता है कि इसकी वाइफ जोर जोर से रगड़ रगड़ कर पोछा लगा रही है और उसके बाल भी सारे बिखरे हुए हैं। ये क्या कर रही हो तुम, इतना जोर क्यों दे रही हो अपने ऊपर, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। उसने कहा वजन है ना ये, वजन हटा रही हूँ, मुझे अभी बोल के गया है कि ये वजन हटा दो और मैं उसकी मदद कर रही हूँ। कपिल पूछता है तुम्हारे ऊपर वजन कहाँ है, वजन क्या बोल रही हो। तो ये अपने पेट पे जोर जोर से हाथ मारने लगती है, ये वजन है मेरे ऊपर। और जैसे ही ये किया ना इसने, कपिल उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है बस मैं तुझे अभी लेकर चल रहा हूँ और मेरे साथ आ, हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। नीचे गया सिक्योरिटी वाले भाई साहब से कहता है हमारे घर पर ताला लगा देना, अब हम कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। सिक्योरिटी वाले भाई साहब पूछते हैं कि भाई साहब सब ठीक तो है ना, क्या हुआ। अरे आप देख लेना, घर खुला हुआ है और आप उसका ताला लगा देना, अभी हम यहाँ पे वापस नहीं आ सकते। अब ये पास के मंदिर गए और मंदिर में ये अंदर जाने की सोचता है तो श्रुति मंदिर के अंदर नहीं घुसती। तो कपिल को वहाँ श्रुति को देख के रोना आने लगता है। कपिल दौड़ता हुआ अंदर जाता है और पंडित जी से बात करता है, उन्हें सारी बात बताता है। तो 3-4 लोग भागते हुए बाहर आते हैं और जैसे तैसे करके श्रुति को मंदिर के अंदर ले जाते हैं। फिर पंडित जी पूछते हैं क्या हुआ, इसकी ये हालत कैसे हो गई। कपिल सब बता देता है। पंडित कहते हैं आप जिस तरह बता रहे हो ना, हाथ पेट पर ऐसे मारे हैं तो आपको पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। ठीक है, ये जो बला है उसका भी उतारा होना चाहिए, लेकिन पहले आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। वो हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ डॉक्टर देखते ही बोलती है ये जो पेट पर निशान है ये किस चीज़ के निशान है। पता नहीं डॉक्टर, मैं तो ऑफिस से आया था तो ये कह रही थी कि कुछ रैशेज वगैरह हो रहे हैं तो इसलिए मैं आपके पास आ गया। कपिल उनको बताना नहीं चाहता। डॉक्टर बोलती है ये रैशेज तो बिल्कुल नहीं है, दोबारा नहीं होना चाहिए, ये क्या है मुझे मालूम है, तो आप ध्यान रखना ये दोबारा ना हो। डॉक्टर कपिल को थोड़ा सा धमकाती हुई कहती है ये ऐसे हाथ उठाना ना अपनी वाइफ पे, वो भी जब वो प्रेग्नेंट है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, अगली बार मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है और ये जब मैं ऑफिस से आया तो ऐसे ऐसे हुआ पूरा। वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर को बता देता है। तो श्रुति वहीं बैठकर हंस रही थी और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बोलती है आप चाहे तो कुछ दिन के लिए इन्हें यहीं ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, श्रुति एकदम ठीक हो जाएगी। अब इतना सुनते ही श्रुति एकदम सीधा बैठ गई और कहती है मैं एकदम ठीक हूँ और श्रुति भी ठीक है। डॉक्टर बोलती है किस तरह बात कर रही हो, मैं भी ठीक हूँ और श्रुति भी ठीक है, क्यों तुम कोई और हो क्या। उसने कहा हाँ मैं कोई और हूँ, तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या। कपिल बोलता है ये सुबह से ऐसे ही मजाक कर रही है डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बोला नहीं ये मजाक नहीं है, आप बात छुपा रहे हो, आपने चेकअप करा लिया वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ से सीधा बालाजी चले जाइए,
ये पहली डॉक्टर है जिसने ऐसा कहा, वरना डॉक्टर ऐसा बोलते नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर खुद भी बालाजी को बहुत मानती है। जब ये यहाँ से जा रहे थे तो श्रुति एकदम सीधा खड़े होकर तेज तेज चलना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर पीछे से बोलती है, तुम कैसे चल रही हो, तुम्हें धीरे धीरे चलना चाहिए, थोड़ा ठीक से चलो। श्रुति एकदम पलट के बोलती है, मैं भूल गया था कि कैसे चलना है, मैं अपना नाम बताऊं? इतना सुनते ही डॉक्टर एक सेकंड के लिए डर महसूस करती है। अब श्रुति कपिल की तरफ देखती है और बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे वापस घर पर ही ले चलो, नहीं तो सिर्फ एक ही जाएगा वहां जहां तू ले जाना चाहता है। किसको ले जाना चाहता है बता? लेकिन कपिल अपने पंडित और अपने बालाजी पर विश्वास करके श्रुति को किसी तरह वहां बालाजी ले जाता है। अब जैसे ही वो बालाजी पहुंचते हैं तो वहाँ जो भी रस्म होती हैं, जो भी पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस वो लोग करते हैं और वहाँ से सब अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। श्रुति की डिलीवरी भी हो जाती है। अब उनका 1.5 साल का बच्चा है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था ना दोस्तों, ये इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देता है। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हर चीज़ से बचा जा सकता है, लेकिन ये कच्चा कलवा जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे आप हमेशा बच के रहिएगा। साथ ही मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी खुशी को ज़्यादा लोगों को जाहिर ना करें, क्योंकि कुछ लोगों से आपकी खुशी कभी हजम नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हमारा इस कहानी का पार्ट 1 आपसे मिस हो गया है तो आप पार्ट 1 भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पार्ट 1 ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, थैंक यू, हर हर महादेव।